मन में इच्छा कब, कैसे, कहाँ, क्या जागृत हो जाए ये कोई कह नहीं सकता। ये भी भगवत कृपा से। सैकड़ों वर्षों तक साधना करने के बाद विश्वामित्र के मन में ब्रह्मर्षि उपाधि की इच्छा जागृत हो आई कि हम ब्रह्म ऋषि कहलाएं। यह जानकर एक दिन ब्रह्मा जी प्रकट होकर उनसे बोले कि वशिष्ठ जी के स्वीकार करने पर ही तुम ब्रह्म ऋषि कहलाओगे। विश्वामित्र को ये असह्य था कि वे वशिष्ठ से प्रार्थना करें। वशिष्ठ जी उन्हें राजर्षि ही कहते थे। इससे अशांत होकर के, क्रोध में आकर के उन्होंने वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध कर दिया। एक दिन वे क्रोधवश गुरु वशिष्ठ को मारने उनके आश्रम की ओर चल पड़े। गए। चांदनी रात्रि थी। आश्रम के प्रांगण में ब्रह्मवेदी पर बैठे थे गुरु वशिष्ठ जी और पत्नी से। गुरु वशिष्ठ अपने पत्नी अरुंधति से वार्तालाप कर रहे थे। तो अरुंधति ने कहा कि कैसे निर्मल ज्योतिष्ना है। इस पर वशिष्ठ बोले कि आजकल ऐसा ही निर्मल तेज विश्वामित्र के तप का है। उस समय विश्वामित्र उनकी कुटिया के पीछे छिपे थे और ये शब्द सुन रहे थे। ये शब्द सुनकर उनका हृदय द्रवित हो गया और आत्मा की आवाज आई कि अपने पुत्र के हत्यारों की जो प्रशंसा कर रहे हैं तो उन्हीं को मारने के लिए आया यहाँ। धिक्कार है ऐसे। मन में जब ये भावना जागृत हुई उसी समय विश्वामित्र उनके सम्मुख आकर चरणों में गिर पड़े। गुरु वशिष्ठ ने उनको उठाया और दोनों हाथों से उठाते हुए कहा कि उठिए ब्रह्म ऋषि। स्पष्ट है जीवन में शालीनता, सद्विचार व आचार ऐसे गुण हैं, निर्मलता, जिनके समक्ष बड़े से बड़े जितने भी बड़े हों उनका भी अहंकार नष्ट हो जाता है। इसलिए कोई यदि क्रोध करे उनके सामने जितना निर्मल होगे उतना ही अच्छा रहता है। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी जैसे होना चाहिए।